अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैम नमस्कार नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। जैसे कि कुछ स्टॉक्स के नाम मैं लूं, कोल इंडिया है, वेदांता है, एसबीआई है, बीओबी है, आईओसी है, इरेडा है। तो इन स्टॉक्स में भी हम सेलिंग देख रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ व्यू आप बताइए। देखिए, जितने भी आपने नाम लिए हैं इसमें से पीएसयू स्पेशली इनमें बाउंस बैक में 50% रिट्रेसमेंट ही आया था। लास्ट ईयर जुलाई से जो सेल ऑफ आया था उसका 50% नियर अबाउट रिट्रेसमेंट रहा है। वहां से फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ रही है, तो जो लोज बने थे दिसंबर जनवरी में, वो लोज रीटेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एसबीआई में मैं नहीं मान रहा हूँ कि इतना नीचे जाएगा। एसबीआई कंसोलिडेशन में निकल जाएगा और फिर तेजी आ जाएगी। बट बैंक ऑफ यूको बैंक और कुछ हद तक बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा इनमें करेक्शन रहेगा। और जहाँ वेदांता। और जहाँ तक वेदांता की बात है, वेदांता में 471 476 की जोन लास्ट अपीयरेंस में हमने डिस्कस की थी कि ये आएगा। हम्म। तो 73 रुपये 10 पैसे का हाई बन के प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब चूंकि स्विंग हाई हुआ है तो एक बार स्विंग लो तक का टारगेट ओपन अप हो सकता है। स्विंग लो खुला हुआ है वेदांता में 425 रुपये 90 पैसे के आसपास तक। तो एक बार यहाँ तक डिप आ सकती है, बट मिडिल स्टॉक्स में, वो भी लार्ज कैप मिडिल स्टॉक्स में, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, नाल्को, इन स्टॉक्स में ये डिप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, बाइंग और डिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। आईओसी और इरेडा के लिए भी बता दीजिए। एडा में गैप जोन में आके क्लोज किया है। गैप जोन नीचे है 158 163। मोस्ट लाइकली गैप जोन प्रोटेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर 158 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर एक लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगा 140.8 तक। तो 158 लास्ट लाइन इन द सैंड है बुल्स ओके। के लिए। अगर ये निकला तो फिर 140 रुपये 80 पैसे आ जाएगा। राइट, सो ये आपका पूरा एक जेस्ट हो गया पीएसयूज और बैंकिंग सेक्टर के लिए। सचिन यादव जी का एक सवाल भी है, इन्होंने कहा है कि एडवाइस दीजिए बजाज ऑटो पर। इनके पास 46 शेयर्स हैं बजाज ऑटो के, एट द रेट ऑफ 8511, यानी 8511 पे, और 6 महीने का व्यू या फिर लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं बजाज ऑटो। अगर 6 महीने का व्यू है या 6 महीने से ज्यादा का व्यू है तो बजाज ऑटो में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर चेंज किया है स्टॉक ने 8,213 पे, और हायर लो और हायर हाई का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है जब 8,328 रुपये निकला है। करंट डाउन मूव केवल उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आ रहा है 8,328 तक। इस जोन में कहीं भी बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई करके चलना चाहिए। 9,178 का पहला टारगेट रहेगा, और 9,178 बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा। उसके बाद 11,525 तक का टारगेट रहेगा। तो 6 महीने में समवेयर अराउंड 9,500 तक के टारगेट मिल जाएंगे। थोड़ा सा नजरिया लंबा कर लेंगे एक सवा साल का तो 11,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसी सेक्टर और में ज्यादा टीवीएस मोटर्स आउट परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, मंगलेश मीना जी हैं, इनके पास टाटा पावर के शेयर्स हैं। इनका जो बाइंग रेट है वो 396 का है। तो पूछ रहे हैं कि इस पर एडवाइस क्या रहेगी। देखिए, टाटा पावर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में तो स्विंग स्ट्रक्चर का लो टूट गया है 390 का। पहले ये गैप फिल करने जाएगा समवेयर अराउंड 372, और अगर वो नहीं टिका तो स्विंग लो 357 भी आ सकता है। बट अगेन इन्वेस्टर्स के लिए ये डिप एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। ऊपर में जब 410 के ऊपर डिसाइसिवली टिकना स्टार्ट करेगा 447 तक आ सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए फिलहाल अपॉर्चुनिटी मिसिंग है, बट इन्वेस्टर्स के लिए अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑलराइट, आपके ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिसिंग है, पर इन्वेस्टर्स के लिए बाय ऑन डिप के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब पावर सेक्टर की हम बात ही कर रहे हैं, तो पावर सेक्टर में इनको एक एक करके देख लेते हैं। पावर ग्रिड को लेकर आप क्या कहेंगे। टाटा पावर तो हमने इससे पहले डिस्कस कर ही लिया। जी, पावर ग्रिड में वीकली चार्ट पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, और हम स्विंग लो पे आके खड़े हुए हैं। तो अगर 1 से 2 दिन में 282 के अराउंड रिजेक्शन बना, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर हम्म। रिजेक्शन बना तो फिर ऊपर 310 305 310 के लेवल मिल सकते हैं। बट अगर 282 के नीचे क्लोजिंग आई तो फिर सीधे सीधे इस स्टॉक में 260 रुपए तक की सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऑल राइट, सेलिंग आप कह रहे हैं ज्यादा देखने को मिल सकती है एनएचपीसी पर। अंशुल जी, क्या राय है। एचपीसी तो एक्सट्रीमली वीक रहा है। ये बाउंस बैक में अपना 50% हम्म। भी कर पाया है। प्लस एक 23 हफ्ते का, बल्कि 25 हफ्ते का कप पैटर्न बना के
ब्रेकआउट दिया था 89 पे जो फेल हो गया है। तो एक तो पुराने लॉन्ग स्ट्रैप है, करंट ब्रेकआउट के लॉन्ग स्ट्रैप है, दोनों की लॉन्ग लिक्विडेशन इस स्टॉक को बहुत आराम से स्विंग लो 76 तक ले जाएगी। और अगर 76 टूटा तो फिर 56 रुपए तक के टारगेट खुल जाएंगे इस स्टॉक में। ऑल राइट, 76 टूटा तो 56 के टारगेट्स हो जाएंगे। सीजी पावर के बारे में भी बता दीजिए अंशुल जी। देखिए सीजी पावर में एटलीस्ट थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, वीकली पे स्ट्रक्चर भी चेंज किया है हायर लो बना के। तो जब तक ये स्टॉक 644 का लेवल होल्ड कर रहा है, मैं 644 तक डिप का वेट करूंगा। उस जोन में अगर रिजेक्शन बना, बुलिश कैंडल एविडेंस मिला, तो मैं बायर रहूंगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग है, 640 क्लोजिंग बेसिस पे आपका लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप कह रहे हैं 644 पे ही बाय करना सही रहेगा? अगर बुलिश एविडेंस मिला तो। अगर बुलिश एविडेंस मिला तो कंडीशंस है। अब JWL का भी इनके पास शेयर है, और उसका जो बाइंग प्राइस है इनका वो है 456 का। और IRB इंफ्रा भी है। पहले JWL कर लेते हैं। JWL में देखिए राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन की है। बिल्कुल वीकली चार्ट पे उसी पे आके क्लोज किया है। मेजर सपोर्ट जोन के आसपास है, यहाँ पे नीचे एक गैप भी है। गैप की रेंज आती है लोअर एंड 335 और हायर एंड ऑफ द गैप आता है 350। तो फिलहाल 335 350 की जोन आते हुए दिख रही है। ये जोन प्रोटेक्ट होना स्टॉक के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये जोन प्रोटेक्ट नहीं हुई तो नेक्स्ट लेग की फॉल में जो लास्ट स्विंग लो बना था 273 के आसपास का, उसको तोड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिलहाल 335 350 आ रहा है, वो जोन प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, IRB इंफ्रा भी है इनके पास, और इनका बाइंग प्राइस है 57 का। तो उस पर अब क्या करना चाहिए? आईआरबी में भी आज स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आ गया है। ये स्ट्रक्चर रिवर्सल लेवल 47 पे आया था। प्राइमा फेसी इंडिकेशन है कि ये स्ट्रक्चर रिवर्सल फेल हो रहा है, बट अभी भी एक बार के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि ये फॉल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ज्यादा दिख रही है। तो अगर एक दो दिन में चीजें क्लियर होती हैं तो रिवर्सल भी हार्ड आएंगे। जब तक 47 होल्ड है, आप एक बार लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। 47 46.5 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन आ जाएगा, और जो स्विंग लो बना है 40.96 का, ये चैलेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट स्टॉप लॉस 47 46.5 की जोन है, उसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट करना है। ऑलराइट, स्टॉप लॉस और एग्जिट किस लेवल्स पे करना है ये आपको पता चल गया है फॉर IRB। अब ज्ञान जी हैं, महेंद्र शुक्ला बेसिकली कह रहे हैं, नमस्ते नेहा मैम और अंशुल सर। अंशुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको DRS इनसाइट्स पर देखकर। और सर, मेरे पास गेल के शेयर्स हैं, 450 शेयर्स हैं, और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 182। तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें। मैडम मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, गेल ही बोला ना आपने? हाँ जी, गेल। देखिए गेल में हमारा टारगेट 205.60 था, और इसने 279 पैसे का हाई बनाया है, वहीं से नीचे आना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे स्विंग लो का मेजर एक सपोर्ट है विच इज एट 178 इसके नीचे क्लोज करने के बाद ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक खराब हो जाएगा, और टारगेट आपका खुलेगा अगला स्विंग लो विच इज एट 159.6। ओके। तो ये 178 लास्ट स्टॉप लॉस है। इन्वेस्टर्स के लिए अगर 178.6 टूटता है और 159 आता है तो भर भर के एक्यूमुलेट करने का मौका रहेगा। नेक्स्ट लेग में 205.60 ना सिर्फ टेस्ट करेगा बल्कि तोड़ते हुए 221-22 तक भी जाएगा। ऑलराइट, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेट करने का मौका है। यस बैंक भी है इनके पास। तो यस बैंक जो है इनके पास 21 रुपए की इनकी बाइंग है, 21 रुपीज की। तो उस पर भी ये राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। यस बैंक तो 117 दिन का या 34 हफ्ते का कबनल पैटर्न ब्रेकआउट था 2 जून को, और अगले ही दिन वर्टिकली इसको फेल भी कर दिया। अब तो उसकी आ रही है लॉन्ग लिक्विडेशन। ये लॉन्ग हम्म। लिक्विडेशन स्टॉक को बहुत आराम से स्विंग लो 17.51 तक ले जा सकती है। तो 17 रुपए 51 पैसे आते हुए दिख रहा है। ऑलराइट, सो 17 रुपए आपके आ सकता है। और शादाब जी हैं, कह रहे हैं, सर मैम आप दोनों को मेरा आदाब। मेरे सवाल डिफेंस पर हैं। क्या मैम डिफेंस शेयर में एंट्री ले सकते हैं? और अगर एंट्री करी जाए डिफेंस शेयर्स में तो लेवल्स क्या होने चाहिए? देखिए डिफेंस शेयर में मेजरली GRSC HAL BDL
ये सारे डेली चार्ट के अपने स्विंग लो के आसपास खड़े हुए हैं, तो अगर हाँ। स्विंग लो है तो थोड़ी सी तेज गिरावट आएगी। और जैसे जैसे ये ईज आउट होना स्टार्ट होगा, ग्लोबल जो टेंशन है डिफेंस शेयरों में अक्रॉस द ग्लोब, वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा। आप लॉकहीड मार्टिन का शेयर देख लीजिए, या चाइना में जो JF-16 बनाता है, चिंगड़ू, उसका स्टॉक देख लीजिए। ये सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं एक फील्ड ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो इवेंचुअली उसका रिपल ओवर इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी आएगा, और जैसे ये ईज आउट होना स्टार्ट होंगे टेंशन, डिफेंस शेयरों में एक राउंड सेलिंग आती हुई दिखेगी। तो अभी समय नहीं है डिफेंस शेयर में इन्वेस्ट करने का या ट्रेड करने का। थोड़ा सा 2-3 हफ्ते निकल जाने दीजिए, ये चीजें अगर क्लियर आउट हो जाती हैं तो भले फिर मौका बन जाएगा। ऑल राइट, तो अभी सही समय नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए चीजों को ईज आउट होने का। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही है नया मैम प्लीज सर से पूछिए आईटीसी होटल के बारे में, कैसा स्टॉक है और क्या इन्वेस्ट करना सही रहेगा अभी इसमें। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप कम से कम 1 साल होल्ड करेंगे। आपको डिप में चाहिए 199 रुपए तक, 199 से लेके 192 की जोन बहुत अच्छी एक्यूमुलेटिव जोन हो जाएगी। पूरा जो लिस्टिंग के दिन से अगर अगर वो लगाऊं मैं एंकर वीवैप, तो समवेयर अराउंड इसी जोन में आता है। फ्रॉम द लोज जो इसमें बनाए हैं, तो इसी जोन में करीब आता है। 192 199 की जोन में लेके छोड़ दीजिए। 1 साल ऑलराइट। छोड़े रहेंगे तो करीब 240 से 300 के टारगेट मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं 192 से 199 के बीच इसमें इन्वेस्ट करना सही लेवल्स रहेंगे आपके हिसाब से। इंडियन मेटल को लेकर क्या राय है। ये ग्रीष्मा पालीवाल जी पूछ रही है, बेसिकली आई थिंक ये इन्वेस्ट ही करना चाह रही हैं इस समय, जो इनके सवाल से लग रहा है। ये स्टॉक एक छोटा सा ट्रेड अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं 740 के ब्रेकआउट पे 811 तक के लिए। बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ये स्टॉक नहीं है। ग्रोथ लेवल पे भी ईपीएस मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो आधा हो गया है। तो, हम्म। सितंबर में 23 था, दिसंबर में 17 हुआ, मार्च में 8 रुपए का ईपीएस। यानी 23, 17, 8 डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी में। बिल्कुल नहीं छेड़ना है स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। ऑलराइट, तो इस स्टॉक को अभी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है अंशुल जैन जी की। ग्रीष्मा जी, मनोज तोमर जी हैं, गेल और एक्साइड के बारे में पूछ रहे हैं। मनोज जी, गेल पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप थोड़ा सा प्रोग्राम आगे रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे लेवल्स। एक्साइड पर सर प्लीज गाइड कर दीजिए। अभी ये एक साइड में ब्रेकडाउन आ रहा है, बाउंस बैक में 431 आना चाहिए, लेकिन मार्केट में जिस आपका रिएक्शन आया है, गेल हम्म। इसमें कुछ ज्यादा ही आ गया एक साइड में। ऑन द डाउन साइड 347 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। ऑल राइट। हमजा जी हैं, कह रहे हैं अंशुल सर प्लीज मुझे SJVN पर गाइड कर दीजिए, मेरे पास 1000 शेयर हैं 100 रुपए पर, तो क्या मुझे एवरेज करना चाहिए इस समय SJVN में, या फिर मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस है 100 का। देखिए, एग्जिट कर लेंगे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि एक बार 92 से 90 की जोन में रिएक्शन आ जरूर सकता है। बट ये वीकर स्टॉक्स जिस आपके फ्लैगिश एक्शन बनाए हैं, अगर मार्केट में कोई भी वीकेंड में कुछ भी बड़ा हुआ और मंडे अगर हम थोड़ा भी गैप डाउन खुले, तो ये स्टॉक्स एकदम स्टेबल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 दिन की फॉल में तो ऑलरेडी गिर चुके हैं, फिर एकदम से बैठ ही जाएंगे, लेट जाएंगे। तो बिल्कुल जितनी जल्दी निकल जाए SJVN से उतना बेहतर रहेगा। राइट। तो तोमर जी ये भी पूछ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस पर क्या राय रहेगी आपकी इस वक्त। देखिए, मोतीलाल पे 862 का हमारा टारगेट था। इसने 900 सॉरी 898.2 का हाई बनाया है। उसके बाद हमने क्लियरली कहा था कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। हम्म। इस स्टॉक में की प्रॉफिट बुकिंग में 748 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो फिलहाल मैं अपने उसी व्यू के साथ हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग में 748 का लेवल आते हुए दिख रहा है। वहां भी मैं बायर नहीं रहूंगा, क्योंकि जो लेवल फेल किया है 862 का, ये वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक ओके। जब भी रिजेक्ट होता है, नए लो बनने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। तो अभी मैं अगले 2-3-4 महीने तो मोतीलाल बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड। ऑल राइट, अभी की सजेशन नहीं है मोतीलाल ओसवाल के लिए। अकिल बुल जी हैं, उन BCL इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं। BCL का इनका जो बाइंग प्राइस है वो 61 का है, और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मांग रहे हैं उस पे, कि शॉर्ट टर्म क्या राय रहेगी इस पर। एक्सट्रीम वीक काउंटर है ये भी। HAVN NHPC जैसा फ्लैगिश एक्शन बना रहा है। 38.68 का मेजर सपोर्ट है, लग नहीं रहा होल्ड करेगा।
एग्जिट कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। अब एग्जिट करने में आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि 33% करीब का आपका लॉस जा रहा है। 60 रुपए का लेके 40 में बेचेंगे, 33% करीब का आपका लॉस आएगा, जिसको रिकवर करने के लिए आपको एटलीस्ट 50% की अपसाइड चाहिए होगी किसी भी स्टॉक में, तब आप अपनी कैपिटल रिकवर कर पाएंगे। तो बेटर है कि यहाँ से निकल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पैसा डाल दीजिए और उसको देखना बंद कर दीजिए 2 साल। आपका ना सिर्फ कैपिटल रिकवर हो जाएगा, बल्कि आप थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेंगे। तो इससे निकल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जाइए और रोज रोज उसको देखना बंद कर दीजिए। ऑल राइट, इससे निकल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जा सकते हैं और फिर कमाई के मौके ज्यादा उधर नजर आ रहे हैं अंशुल जी को। पैरामाउंट कम्युनिकेशन के भी इनके पास शेयर्स हैं, 75 के रेट पर है इनके पास शेयर्स, और जो इनके पास है 100 शेयर्स हैं इनके पास। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन 75 पर है, शॉर्ट टर्म व्यू ही है इस पर भी इनका। देखिए, पैरामाउंट कम्युनिकेशन पैरा केबल ने भी अपना वीकली ऑर्डर ब्लॉक 62 को रिजेक्ट किया है। और जनरली वीकली ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्ट होता है तो नए लो बनते हैं। अब पिछला लो इसका जो बना हुआ है 44 रुपये 10 पैसे का बना है, तो मोस्ट लाइकली ये स्टॉक करीब करीब स्विंग लो टेस्ट कर सकता है। 44 तो टूटेगा ही, 34.15 तक नीचे आ सकता है, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। राइट। हिंद सिंह की अगर बात करें तो ये शेयर खबरों में रहा है। इसमें हम लगातार 7वें दिन गिरावट भी देख रहे हैं। 10 जून से हमने देखा, अगर अभी तक की बात करें तो स्टॉक 18% तक गिर चुका है। तो इसमें जो जेएम फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग दी थी वो टारगेट था 550 का। अब आप बताइए हिंद सिंह को लेकर आगे क्या व्यू है। देखिए, हिंजिंग अगेन बाइंग क्लाइमेक्स वाला शेयर था, 51% करेक्ट हुआ था 41 वीक्स में। मैं वैसे भी बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स नहीं छेड़ता हूँ। इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट बना था 481 पे, थोड़ा सा मूव किया 537 तक, और गैप के साथ ही इसका ब्रेकडाउन भी आ गया है। तो अब पहले पुराने लोग ट्रैप हैं, नए ब्रेकआउट पे नए लोग भी ट्रैप हैं। तो ये जो लॉन्ग लिक्विडेशन है, 443 नहीं टूटना चाहिए था लेकिन अब टूट गया है। तो पहला टारगेट इसका 390 रुपए का बन रहा है। और अगर 390 नहीं हुआ, मेरे को उम्मीद कम ही है कि प्रोटेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो 3 रुपये 90 पैसे का टारगेट खुलते हुए स्टॉक में दिख रहा है। ऑल राइट, तो लेवल्स आपने शेयर कर दिए। राजीव जी का एक सवाल है एनएफएल के ऊपर। एनएफएल पर जो इनकी बाइंग है वो 108 की है और काफी लॉस में चल रहे हैं। जो अभी डिप आया है उसमें कह रहे हैं कि इस समय एवरेज करना ठीक रहेगा या फिर प्रॉफिट बुक करा जाए, मतलब वेट करा जाए प्रॉफिट बुक करने के लिए। एनएफएल में 108 की इनकी बाइंग है, 108 की। देखिए, एनएफएल का स्ट्रक्चर खराब नहीं था। मार्केट जिस हिसाब से प्रेशर में आया तो एनएफएल भी प्रेशर में आ गया। हालांकि पहला टारगेट 120 का, सॉरी 110 का कर लिया था, दूसरा टारगेट 120 का रह गया था। बट जिस हिसाब का करेक्शन आया है, स्विंग लो 95.5 पे है, 95.3 पे है। मोस्ट लाइकली ये जोन अगर प्रोटेक्ट हुई तो 120 का टारगेट खुलेगा, नहीं तो ये फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करके वापस से करेक्टिव ट्रेंड में आ गया है। नीचे 85 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो 1 से 2 दिन होल्ड कीजिए, अगर 95 के नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। ऑल राइट, अगर इससे नीचे जाता है तो एग्जिट कर सकते हैं। नीरज गर्ग जी हैं, प्लीज गिव लॉन्ग टर्म टारगेट ऑन ट्रेंड। ट्रेंड का लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहे हैं आपसे नीरज गर्ग। और देखिए, ट्रेंड में अगर आपका व्यू कहीं भी 2 से 3 महीने का है, तो आपको 6270 रुपये मिल सकता है, 6270। वो भी अगर 5906 के ऊपर टिका तो। और अगर आपका नजरिया 1 से 1.5 साल का है तो नीचे में 4200 तक के टारगेट आपको मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे बेरिश है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे पुल बैक ले रहा है। 5906 पहला टारगेट था जो टेस्ट किया, लेकिन रिएक्शन पुअर था। तो मैं मान रहा हूँ कि नेक्स्ट लेग में 5906 तोड़ के 6270 तक ये काउंटर जाएगा। बट 6270 से सेलिंग रिज्यूम होगी 4200 तक के लिए। चलिए अंशु जी, थैंक यू सो मच आपकी इतनी वैल्यूबल एडवाइस के लिए। प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में टाटा टेक और रिलायंस है, और दोनों में रखने के मूड में हूँ। मेरे को कोई भी जल्दी नहीं है बेचने की। पूरा पैसा दिया हुआ है, डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है माल। मैं बहुत जल्दी में नहीं हूँ बेचने की, बाउंस बैक, बल्कि लोअर लेवल्स में मैं टाटा टेक ऐड कर रहा हूँ। मेरे को वो स्टॉक कहीं भी 840 और 910 जाते हुए दिख रहा है। तो ये दो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। बाकी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ हो ही सकता है, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू अंशुल जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज शो।